ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन श्री जावेद इकबाल चौधरी साहब, धार के सरपंच श्री एजाज अहमद साहब, तरकसी से सरपंच रेशमा जी, गाखरोटे से मोहम्मद फारूक साहब, सभी पंच हजरात, जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन के सभी अधिकारीगण, राजौरी जनपद के हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी, मीडिया के हमारे सभी साथी, यहां पर उपस्थित दो पंचायतों के देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, देर हुई है इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। पहले आने का कार्यक्रम था हेलीकॉप्टर से, जैसे बैठा उड़ा ऊपर तो उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, फिर वहीं जम्मू में उतरना पड़ा। दो विकल्प थे कि 5.5 घंटा की यात्रा करके आपके बीच आया जाए या वहीं कार्यक्रम स्थगित कर दिया जाए। कई लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे, फिर तय किया गया कि नहीं, इस पंचायत में आने का एक विशेष मकसद है। बैक टू विलेज कार्यक्रम जो चल रहा है, प्रतिदिन मैं किसी न किसी पंचायत में गया, लेकिन आज का कार्यक्रम केवल पंचायत में आने का कार्यक्रम नहीं है। बैक टू विलेज के अंतर्गत जो काम हुए हैं या होने वाले हैं उन पर चर्चा करना नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि भारत सरकार की मंशा को भी स्पष्ट करना है कि देश का संविधान सबसे ऊपर है, कानून जो हाथ मिलेगा ये उचित नहीं होगा। गरीब से गरीब आदमी को भी न्याय भारत का संविधान देता है, भारत का कानून देता है। मैं समझता हूं इसलिए आना जरूरी था, इसलिए 5.5 घंटे की यात्रा करके मैं आपके बीच उपस्थित हुआ। दूसरी बात मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि न्याय की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, काफी हद तक हो गया है, और उन परिवारों की चिंता भगवान भी करेगा और यूपी प्रशासन और भारत सरकार भी पूरी तरह से करेगी। आपके सामने अभी कई चीजों का लोकार्पण हुआ है, माने उद्घाटन हुआ है। राजौरी के स्पोर्ट्स स्टेडियम का, यहां स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहां के टैलेंट को देखते हुए 200 करोड़ रुपए अलग से दिए हैं पीएमडीपी के अंतर्गत, केवल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और उसी के अंतर्गत आपका स्टेडियम बना है, और भी स्टेडियम बन रहे हैं, जो उसके विवरणों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। आपके डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि आने वाले दिनों में वो पूरे हो जाएंगे। खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत जो सहायता, आर्थिक सहायता मिलती है, उसके अतिरिक्त 200 करोड़ जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मुझे लगता है शायद किसी राज्य को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार ने इतना पैसा नहीं दिया है। इसका उद्देश्य भी यही है, जिसकी चर्चा आप में से अनेक लोगों ने की है, कि जो गैप है उसे कैसे भरा जाए। मुझे बताया गया है कि कोतरंका में 3 करोड़ 82 लाख इंडोर स्टेडियम भी लगभग बन करके तैयार है। नौशेरा, कालाकोट और लंबेड़ी में भी स्टेडियम बन रहे हैं। मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। बैक टू विलेज अभियान इस बार जब शुरू हुआ, तो जब अफसरान लोगों से मैं चर्चा कर रहा था, खासतौर से डीसी लोगों से या यूटी के प्रशासन के लोगों से, तो 2-3 बातों पर मैं विशेष बल दे रहा हूं। एक, कि हर पंचायत में नौजवानों को स्पोर्ट्स किट जरूर दी जाए, अनिवार्य रूप से दी जाए। दूसरा, कि हर पंचायत में कम से कम 2 नौजवान हम आइडेंटिफाई करें, 2 यूथ, वो बच्चा भी हो सकता है, बच्ची भी हो सकती है, जो इंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है। और जम्मू कश्मीर बैंक में एक स्पेशल डेस्क हेल्प शुरू की गई, और ये निर्देश दिया गया कि न्यूनतम 2 बच्चे को आपको आर्थिक मदद देनी है। सुनने में बड़ा छोटा लगता है, एक पंचायत में 2, लेकिन अगर पूरे यूनियन टेरिटरी में आप देखें
तो इस एक वर्ष में 85,500 यूथ इंटरप्रेन्योर बन सकता है। कल मैं जहां गया हुआ था, एक नौजवान साथी खुर्रम था नाम मैं भूला, उन्होंने मुझे बताया कि साहब मैंने जब काम शुरू किया था तो बड़ी मुफलसी में जी रहा और आज मैं 30 लोगों को रोजगार दे रहा हूं। मुझे लगता है कि खुर्रम खां यहां भी बन सकते हैं और एक नहीं कई बन सकते हैं। ये तो शुरुआत है। तीसरी बात हमने ध्यानपूर्वक ये कही थी कि ओपन डेफिकेशन फ्री है ये यूटी। मनरेगा से हम मजदूरी का ही पेमेंट करते हैं। हर पंचायत में हम अनिवार्य रूप से सॉलिड और लिक्विड वेस्ट के लिए 2 बड़े डस्टबिन रख सकते हैं। 2-3 लोगों को चिन्हित कर सकते हैं। मैं भी गांव का रहने वाला, सरकार ने शौचालय बनवा दिए, स्वच्छता अभियान में बन गया। हर आदमी कूड़ा मैंने गार्बेज अपने घर के पीछे रख देता है, तो उसे हटा करके अगर 2-3 आदमी हम नियत कर देते हैं पंचायत में तो डस्टबिन तक पहुंच सकता है और आगे उसका और भी इनोवेटिव ढंग से हम उपयोग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि नौजवानों के लिए प्रतिभाएं बहुत हैं। उन्हें उत्साहित करने, इंकरेज करने की जरूरत है। अब उन्हें निखारने और तराशने का समय आ गया। मित्रों, राजौरी की यह धरती जो है, मेरे पूर्व यहां के बीडीसी चेयरमैन साहब ने वर्णन किया, वकील साहब वकालत मैंने पढ़ी नहीं है, आपके सब जो है वो जरा दूसरे तरह के थे, लेकिन जो इतिहास के लोगों से मैंने थोड़ी बातचीत की, लोग कहते हैं कि यहां पर इसे कभी राजापुरी कहा जाता है। और ये भी जिक्र है कि वीरों, सूफी, फकीरों और मेहनत कश लोगों की यह धरती है। सीमावर्ती इलाका होने के कारण बॉर्डर बेल्ट की अपनी विशेष समस्याएं हैं। केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से बॉर्डर इलाकों पर विशेष ध्यान दे रही है और मुझे लगता है कि 136 गांव हैं आपके बॉर्डर पर, जिनमें भारत सरकार ने अभियान चला करके डेवलपमेंट के अनेक काम किए। मित्रों, बैक टू विलेज क्या है, इसे समझने की जरूरत है। यह एक उत्सव है जो जन भागीदारी से क्रांति का रूप ले सकता है। ये कोई घोषणाओं का सिलसिला शुरू हो ये नहीं, इसके पीछे आपकी एकता, नौजवानों का उत्साह और प्रशासन का सहयोग, अगर तीनों एक साथ काम करे तो मैं समझता हूं इम्पावर्ड सशक्त पंचायती राज हम बना सकते हैं। कानूनी तौर पर जो करना है हम देख रहे हैं, कर भी रहे हैं। आगे जो जरूरत होगी वो आगे किया जाएगा। 73rd और 74th अमेंडमेंट की बात कई साथियों ने कही। नई व्यवस्था है, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मनसा या नियत स्पष्ट है कि पंचायतों को निश्चित रूप से जितना इंपावर किया जाना चाहिए वो किया जाएगा। आने वाले दिनों में हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि यहां के हमारे पंच और सरपंच साहिबान देश के दूसरे हिस्सों में जहां पंचायती राज व्यवस्था पुरानी अच्छे से चल रही है वहां जाएं, देख समझ करके आए कि हम अपनी पंचायतों में कैसे काम आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ दिनों पहले आपके जिले के बारे में मैं पढ़ रहा था तो मुझे जो जानकारी मिली, जरूर मैं यहां के डिप्टी कमिश्नर को बधाई देना चाहता हूं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान का न सिर्फ 100% यहां इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, बल्कि पंचायती व्यवस्था में भी उसे बखूबी देखा जा सकता है। जो आंकड़े मैंने देखा है, 19 बीडीसी चेयरपर्सन में 9 महिलाएं, यानी मोटे तौर पर 50%। वर्तमान में भी आपके यहां 296 सरपंच हैं, जिसमें 111 महिलाएं हैं और 360 पंच भी महिलाएं हैं। मुझे लगता है कि अब इससे ज्यादा ज्वलंत उदाहरण कुछ हो नहीं सकता है महिला सशक्तिकरण का। सरकार प्रयास कर रही है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो, महिलाओं को पुरुषों की बराबरी में लाकर खड़ा किया जाए। उनकी लीडरशिप क्वालिटी गजब की है, वो बहुत बारीकी से इस विषय के बारे में सोचती